श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्याम शरणदास जय श्री गुरुदेव। राधे श्याम सुखदेव श्याम श्याम चरणदास। आप कह रहे हैं कि स्नान ध्यान करते समय एक तरह से भगवत स्मरण बना रहे। ये तो जरूरी है ही है, इसमें तो पूछने वाली कोई बात ही नहीं। सभी संत सभी शास्त्र ये कह रहे हैं कुछ भी करो भगवत स्मरण बना रहना चाहिए। ये तो सबकी आज्ञा है। खाते पीते बैठते समय चलते समय संत तो कहते हैं कि ऐसे अभ्यास और प्रयास किया जाए कि सोने के बाद भी नाम चलता रहे, स्मरण बना रहे, ऐसा कहते हैं। अब आप साथ में कह रहे हैं कि नित्य पाठ, भगवत स्तुति, भगवान के गुरु आचार्यों की अष्टक आदि का पाठ क्या हमें नित्य करना चाहिए? वो भी भजन का एक हिस्सा है, भजन का एक अंग है, अवश्य करना चाहिए। इसमें नियम तो अपना बना ही रहता है कि हमको ठाकुर सेवा करनी है, पाठ करना है, माला जपनी है, तो नियम तो अपना रहता ही रहता है। इसके अलावा देखो, हमारे गुरु आचार्यों ने जिन भगवत अष्टकों की रचना की है, तो समझो उसमें उन्होंने घृत निकाला है। अष्टक बहुत पावरफुल होते हैं। अपने महाप्रभु श्री श्याम चरणदास जी महाराज के श्री युगल अष्टक को देखो, उसके बाद में स्वयं आचार्यों के स्तुति के अष्टक देखो, तो ज्यादा नहीं तो ये 4 अष्टक, 2 जुगल अष्टक और 2 आचार्य अष्टक, ये तो सबको पाठ करने चाहिए। और पाठ से तात्पर्य यही है कि इनको लयबद्ध शुद्ध उच्चारण के साथ में और भाव के साथ, जिस जिस शब्द को हम बोलते जा रहे हैं ना, उस शब्द के भाव पर भी फोकस रहना चाहिए। जैसे हम श्री सुखदेव जी महाराज का अष्टक पाठ कर रहे हैं, तो पहली पंक्ति है 16 वर्ष किशोर मूर्ति श्याम वर्ण दिगंबरम। तो यहाँ उसके भाव पर भी साथ साथ में फोकस रहना चाहिए। 16 वर्ष किशोर मूर्ति श्याम वर्ण दिगंबरम, तो ये पंक्ति पढ़ते समय हमारे हृदय पटल पर हमारे सामने श्री सुखदेव जी महाराज का वो स्वरूप उपस्थित हो जिसका वर्णन इस अष्टक में है। 16 वर्ष की उनकी आयु है, अवस्था है, किशोर उनका रूप है, श्याम वर्ण है, दिगंबर है, मात्र को पीन धारण कर रखा है। ऐसे ऐसे शब्द पाठ करते समय, पंक्तियों का पाठ करते समय भाव भी तत्संबंधी रहना चाहिए। कोई भी आप पाठ करें, ये अष्टक की बात है, किसी भी चीज का, हनुमान चालीसा का पाठ करें, किसी का भी हम पाठ करते हैं, तो उसमें वो स्वरूप तो हमारे ध्यान में स्मरण में होना ही चाहिए, तब और ज्यादा कृपा होती है। स्तोत्र बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। अष्टक का पाठ अवश्य करना चाहिए, बोलकर करना चाहिए, एक आसन पर बैठ करके स्नान आदि के बाद में, और
विधि से करना चाहिए, क्रमबद्ध जुगल अष्टक, श्री राधा कृष्ण के अष्टक, श्री सुखदेव जी महाराज का अष्टक, आचार्य महाप्रभु श्री श्यामचरण दास जी महाराज का अष्टक, ऐसे ज़्यादा भी नहीं नित्य स्तुति। तो ये 4 अष्टक तो सुबह शाम पाठ कर ही लेना चाहिए। बहुत लाभ की बात है इसमें, आपको बहुत एक अलग ही स्फूर्ति, आनंद और शांति का अनुभव इसमें होगा। जय श्री कृष्ण।